बाबा रामदेव, ये डॉक्टर कैसा होना चाहिए? डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। बाबा, मुझे कोरोना हो सकता है क्या? तुमको कोरोना होने वाला नहीं है। बाबा, डॉक्टर कह रहे थे कोरोना में सांस नहीं आती, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, तो क्या करें फिर? ये भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। बाबा, ये कोरोनिल में दवाई ले तो रहा हूँ, लेकिन ये ठीक तो कर देगी ना मेरे को? 3 से 7 दिनों में नेगेटिव, 7 दिन में 100% रिकवरी। ये खाली कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए भी है। दोनों ऐसा बोलो, इसका प्रिवेंशन भी है और इसकी मेडिसिन भी है। अरे सही सही, मतलब एविडेंस बेस्ड तो है, होगी। आप बता रहे थे कि WHO वालों ने भी इसको मतलब पारित कर दिया है, सर्टिफिकेशन दिया है अपनी तरफ से ना? फर्स्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा आज हम यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। पर बाबा, ये तो WHO वाले तो ट्वीट करके बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई मेडिसिन को मतलब रिव्यू भी नहीं किया, सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है। पूरा WHO झूठ बोल रहा है, बेवकूफ कहीं के। पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम झूठ बोल रहा है। बाबा, ये आयुष मंत्रालय वाले क्या बोल रहे हैं? मतलब कि WHO तो बहुत दूर की बात, मतलब कि तो कह रहे हैं कि हमारे ही मिनिस्ट्री वालों ने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया इसे दवाई कोरोना के लिए। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किसी भी ऐसी दवाई का कोई दावा नहीं किया कि ये कोरोना की औषधि है। हमने ऐसा कोई लाइसेंस राष्ट्र के अंदर किसी को भी नहीं अभी दिया। हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है, वो याद है लैब लीक वाला पंगा चल रहा था कि भाई लैब से लीक हुआ है वायरस जो है, उसके सेंटर में ये थी शी शेंगली। और अब तक का, आज तक का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इन्होंने करके दिया है, जो कि इस बात की तरफ और अच्छा सबूत पेश करता है कि नहीं, लैब लीक नहीं था। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर में, वुहान इंस्टीट्यूट्स के अंदर में, जब 2004 से लेकर के 2021 तक जितने वायरसेस थे सबका जीनोम एनालिसिस करके देखा गया, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, और वो कहीं से कहीं तक भी डिस्टेंटली भी SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2 से रिलेटेड नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये उन लोगों के लिए जो हर 2 सेकंड में क्लेम करने के लिए आ जाते हैं ना कि अरे हमको मालूम है भैया, वो नहीं है, क्या नाम है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर में हम एक्टिवली सर्च करते हैं कि भाई इसका एक्चुअल में किस कंसंट्रेशन में, किस पॉपुलेशन के अंदर में कितना इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, ताकि हम उसको और बेहतर तरीके से रोक पाएँ, अलाउ कर पाएँ, लोगों को सतर्क कर पाएँ, देख पाएँ। लेकिन जितनी भी आपको पैरेलल मेडिसिन मिलेंगी वो बस क्लेम करते रहते हैं, उन्होंने स्टडी नहीं किया है कि इसका कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, बगैर पता किए बस बोल देना। उसी तरीके से ये कितना सेंट्रल आइडिया है हमारे लाइक लेटेस्ट साइंस के अंदर में, कि आज तक उस चीज़ पे, और जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो फिर मतलब कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसकी जो फंडिंग आ रही है, इस पर्टिकुलर काम के लिए जो फंडिंग दी गई थी वो भी US से दी गई थी, कि दिस वर्क वाज फंडेड बाय US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो वहाँ से भी चीज़ें ख़त्म होती है कि भैया वो लोग क्यों अपना निकालेंगे। और इसी को डिस्कस करने के लिए आज की जो किताब, जब हम 100 किताबें, जो आज की किताब है दैट इज़ मिसबिलीफ, कि आखिर लोग जो रैशनल हैं वो भी किस तरीके से इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में क्यों बिलीव करते हैं, कैसे बिलीव करते हैं, उसको आज हम रात को डिस्कस करने वाले हैं। कोरोनिल से करोड़ों रुपए कमाए गए। जब भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गरेवान पकड़ने की कोशिश की तो बार बार जाकर के माफ़ी मांग ली। रामदेव बालकृष्ण ने तीसरी बार मांगी माफ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख को फिर बुला लिया। टीवी पर ऐड चल रहा है कि भैया कि उसका न्यूज़ की तरह दिखाया जा रहा है कोरोनिल को, और नीचे ऐड चल रहा है कोरोनिल का, और वो बैठ करके वहीं बेच रहे, मतलब कि टीवी शो जो होता है ना टेली ब्रांड वाला, वो बना दिया था। और मतलब जब हुआ भी, मतलब कोर्ट्स ने गरेवान पकड़ा भी, तो जो हमारे लोग जो सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त में, तो उन लोगों के क्या बयान आए? If the threat is that Patanjali misled, and I agree they may have, the problem may germinate in one company, be diagnosed in one company, be symptomatic in one company, but the fact is that there are several other companies, FMCG companies doing all that. हाँ, तो क्या हो गया, बाबा रामदेव ने करते तो क्या हो गया, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि चीज़ें इंसेंटिव पे मैटर करती है ना। अगर आपको हज़ारों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आपने अगर 1-2 बार हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग भी ली, तो भी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि आप तो कमा चुके हैं। 2-3 बार आप हो आएंगे, यहाँ चलो हो आते हैं। एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ना, कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं।
ऑडेसिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सो चार्मिंग। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। और क्यों करेगा कोई, पैसा क्यों खर्चा करेगा भाई लाखों रुपए ऐड के ऊपर में? अगर न्यूज़ वाले 24/7 आपको बैठा करके पूरा का पूरा कवरेज दे रहे हैं तो भाड़ में जाए भाई, क्यों पैसा बर्बाद करना है ऐड के अंदर में, जब सारा का सारा उसके बगैर काम चल रहा है तो इतना अच्छे तरीके से वो भी। मैं कह रहा हूं ये जो कोरोनिल दवाई है, ये जो पैकेट है जो आप दिखा रहे हैं, जरा उठा के दिखा दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहे कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। नंबर 1, कब से मिलेगा और कितने का, ये पूरी किट कितने की होगी? मुझे भी अब जरूरत लगेगी, मुझे लग रहा है मुझे भी 550 रुपए पतंजलि को ढीले करने पड़ेंगे। और यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले फिर अभी और लेटेस्ट नई नई थ्योरीज लेकर के आ रहे हैं जो कि आज आप नहीं दिमाग लगाओगे ऐसी नई बीमारी आती रहेंगी। अभी एक और बीमारी लेके आ रहे हैं, डिजीज एक्स नाम दिया उन लोगों ने इस चीज को। डिजीज एक्स के तहत क्या होगा, आपको छोटी माता, बड़ी माता, चेचक के रोग, स्किन के रोग होने लग जाएंगे। मालूम है, छोटी माता बड़ी माता, छोटी माता इज चिकन पॉक्स, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो बड़ी माता है इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने वैक्सीनेशन के जरिए इस दुनिया से स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट कर दिया है। WHO वालों ने खुद से वीडियो डाली, ऐसे पूछ रहे जी डिजीज एक्स है क्या कोई, मतलब नहीं है भाई, मतलब लेकिन हमको तैयार रहना पड़ेगा ना, भविष्य की कोई डिजीज वगैरह आ सकती है इस तरीके की, तो पहले से तैयारी रखें। तो जो भविष्य की जो कोई डिजीज आ सकती है उसको हम कह रहे हैं डिजीज एक्स, पता नहीं, अननोन है, तो तैयार रहें इसके लिए। ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, रिसर्च करते रहना है, कोरोनिल बनाते रहना है। ये अब ऐसा फैलेगा। मैं आपको और दिखाता हूँ, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अब तक 488 लोगों की मौत, 26,000 लोग हुए बीमार। और कितने मिलियन लोगों को जो है वो कोरोना की वैक्सीन दी गई थी। वैक्सीनेशन एक पॉपुलेशन के लेवल का फिनोमेना है जिसके अंदर में हम पॉपुलेशन के लेवल पर लोगों को ज़िंदा बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो भी किसी भी मॉलिक्यूल के अगर साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको आज तक हम जो लैब की लीक की थ्योरी है उसको हमने परस्यू किया और आज हम उसमें अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। तो यस, क्या इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है, लेकिन वो डिफरेंस है कि लाखों करोड़ों लोगों के बीच में वर्सेस कुछ हज़ार लोग जिसमें सिम्टम्स आ सकते हैं। सिम्टम्स आने के अलावा वो व्यक्ति पर डिपेंड करेगा उसका। कुछ लोग हैं जो कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं या इस तरीके से कुछ लोगों में सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। वो शून्य नहीं होगा क्योंकि वो काम कर रही दवा। यही उस बात का प्रूफ है कि एक मिनिमम परसेंटेज के लोगों के अंदर में वो गलत इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट्स लेकर के आ सकती है। एक व्यक्ति का भी अनवांटेड इफेक्ट्स आना गलत है, लेकिन अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए हम रास्ते में हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं इसके ज़रिए बचाने की कोशिश की गई, बचाए गए, लेकिन ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। 2024 में और 2025 में बहुत से जवान लोग मर जाएंगे और जब उनकी स्टडी की जाएगी तो ये निकलेगा कि उन्होंने, मैं आगे नहीं बोलना चाहता, कि जो एक महामारी आई थी उसके बाद कुछ हुआ था, उन लोगों ने लिया था और ये रीजन निकलेगा उनके मरने का। कुछ लोग पहले से ही इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और किसी खास कंडीशन के अंदर में उन लोगों के शरीर में कोई पर्टिकुलर वैक्सीनेशन या फिर इवन द एक्ट ऑफ इंजेक्शन लगाना ही लोगों को मालूम है उल्टी ले आता है या फिर उनको चक्कर आ जाते हैं, जबकि कुछ हुआ नहीं है, बस इंजेक्शन लगाया गया। वो एक मस्त साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन के अंदर में इससे रिलेटेड थ्रोम्बोजेनेसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अगर बहुत कम समय आपने वैक्सीनेशन लिया है उसी ही कुछ दिनों के अंदर में अगर प्रॉब्लम आती है तो आती है। ये नहीं होने वाला है कि आपने 2020 में वैक्सीनेशन ली थी और 2024 में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं देखने के लिए मिलेंगी। और अगर इससे मिलती जुलती कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है तो उसको लॉन्ग कोविड बोलते हैं, जिसके अलग सिम्टम्स होते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि हम दोनों की ट्यूनिंग है। आज से हर दिन एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं और शाम को 9 बजे मिला करूँगा लाइव में, और वो किताब में जो भी खूबसूरत आइडियाज़ मुझे मिलेंगे वो आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा। वो वीडियो
है सभी के लिए, लाइव सभी के लिए ओपन है, लेकिन जो रिकॉर्डेड वर्जन्स हैं वो मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा। तो अगर उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा तो इफ़ यू कैन, वुड बी मच अप्रिशिएटेड। थैंक यू।